बोल गंगा मैया की जय। राम जी तो चलो बुलावा आया है, गंगा मैया ने बुलाया है। सबसे पहले मैं दिन की शुरुआत कर लूं। उठे सुबह सुबह जल्दी से छत पे गए, उड़ जाके पानी पिया। मौसम बड़ा सुहाना हो रहा था। एक बात तो है, गांव की सुबह में और शहर की सुबह में दिन रात का अंतर है। गांव की सुबह होगी इतनी शांत, वातावरण सब कुछ इतना बढ़िया, और शहर में अपने चै बह किते ओरण किते किम्मे। मैंने अपनी आधा घंटे की वॉक करी पानी पीने के बाद, और उसके बाद नीचे आके मम्मी द्वारा बैठ के थोड़ी देर मम्मी बोली तम चाह कौन पिया करो ये सुबह मखाना हमने तो छोड़ रखी है। और पुच्ची ने बेरा कौन इस गल आज के होना इसने हम छोड़ के जावांगे गांव में, क्योंकि हमने 3 दिन के टूर पे जाना है। हमने अपनी पैकिंग करके दादी थी बाय बाय करी, पैर छुए राम राम बोल के चाल पड़े। नीचे आए तो पोना लाग रहा था भैंसा ने नुआन खातर, काची काटी रखे इनने भी जमा। पहले तो सबकी भैंस जोड़ में जाया कर दी, तो ये पाइपा में सा पानी आने लगा। भैंस भी शावर नीचे नावे, और पुच्ची नाम नीचे ले आए थे। यो बड़ा न्यू देखा इसका नहीं आडा आडा की इतने छोटे पाए वाला जानवर कितना आया है। दरवाजे में बड़े बुढ़ा का आगमन शुरू हो गया था। सारा दिन ताश बाजन लागे गले होका मान लागे जब पुच्ची आड़े बांध दिया। इतना मासूम सा छोटा सा मुंह बना रहा था। मेरा तो इतना जी दुखी पाया वहां के ऊपर छोड़ के जावांगे इसने, लेकिन के करा गले भी कौन ले जा सकते, मजबूरी है। बाबा बिशनपुरी जी आगे हाथ जोड़े फिर लिकड़ लिए। फिर आगे हमारे गांव का जोड़ जड़ा ये भैंस बात लेने लाग रही थी, पूरा मजा कर रही थी भाई। जोड़ वर्गा मजा के इन पाइप नहीं चांदा होगा। रास्ते में हमने दिखा ये पराली के ट्रैक्टर में या भी कसूती कला है। इसने न्यू गोल गोल इसके गठड़े बनाने के लिए न्यू बांध के ले जाने की घर ना आए तो चूहे का उत्पात माचा पाया। चूहे ने मैंने जो एक अंडी पेंट करी थी वह सारी फोड़ रखी थी। चलो हमने ये इग्नोर कराया क्योंकि आज हमने जल्दी थी। मैंने क्लिनिक के काम भी निपटाने थे, ऑनलाइन कंसल्टेशन करनी थी, और उसके बाद 2 बजे के आसपास हमने निकलना भी था हरिद्वार खातर। मैंने जल्दी से अपनी एक्सरसाइज शुरू करी। एक्सरसाइज करी इतने मेरी दाढ़ की अभी बनकी रेडी हो गई थी। मैं जल्दी से नहाई, अपना खाना खाया और फिर पहुंच गई क्लिनिक पे। क्लिनिक पे जाके हमने पेशेंट देखे और फिर जो दवाई कुरियर करवानी थी वह पैक करवा दी। संदीप तो सारा काम समझा दिया। सारा काम खत्म हुआ इतने 1:30 बज गया था, और मेरी इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी हरिद्वार जाने की। मैं जल्दी से घर में पहुंची और पैकिंग शुरू करी। और कितने जाना हो पैकिंग करने का समझ में नहीं आवे, कौन से कपड़े लेके जावे कौन से छोड़े। कितने ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या पैकिंग करना। 1.5 दिन की पैकिंग है इसकी, 1.5 यो और यो। इसमें सिर्फ मेरे 2 कपड़े हैं, जिसमें से एक मैं पैर का जाऊंगा और एक माँ गजा का पहनूंगा। और उस तरह एक मेरी लोअर टी शर्ट है, 2 कच्चे हैं और एक तौलिया है। इसका फालतू मेरा कुछ नहीं। एक छोटा सा टूथब्रश है मेरा, बाकी सारा सामान इसका है। जो बंद कुकर करो इसमें ठूस दिया इतना। कितनी ये झूठ बोलवा लो, इतने कपड़े लेके आया, इतनी शर्ट लेके आया। बेरा ने कड़े पहरेगा 2 दिन का टूर पे। एक बैग तो इसने खुद के कपड़े का भर रखे हैं। हम लिकड़ लिए अपना सारा सामान लेके बतलांदे। हम पहुंच के कुरुक्षेत्र तक, और थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी, तिस भी लाग रही थी। कुछ अनहेल्दी तो खाना कौन था। हमने देखा एक जगह पे प्राकृतिक गन्ने का जूस लिख रहा है। उस भाई पे पूछी, बोला ना जी मारे तो है कौन। आगे फिर एक रेडी पे पिया हमने। कई बार तो यो गंडे का जूस भी जमा अमृत बर्गा लागा, जब गणी तिस लाग रही हो गला जमा सूख रहा है। आगे पहुंचे हम पेट्रोल पंप पे। पहले हमने मखा भैया ला भर दे काड़ा तुम्हारी गाड़ी भी। पहली बार यह खुशी थी मेरे काम टाइम पे लिकड़ लिए, लेट को नहीं हुई। लेकिन यह खुशी थोड़ी देर की थी। हमने गाने चला लिए, फोन में मैप लगाया को नहीं, एक रॉन्ग टर्न ले लिया तो आगे जाके 20 किलोमीटर पे कट पाया दोबारा से। यू टर्न मार के उल्टे आए, इतनी देर में 40 किलोमीटर की उड़ाई पड़ी। हमारा पौना घंटा खराब हो गया। उसके बाद पहुंचे हम, रात हो गई थी इतने, और मी भी आ रहा था भाई। रुड़की तो आगे कसुत्ती बारिश हो रही थी। तो अपने साइड भी हो रही है, कमेंट करके जरूर बताइयो। होटल तो रास्ते में ही पड़ा था, दूसरी साइड था। लेकिन वहाँ पहले गंगा मैया के दर्शन करांगे पहुंच गया हम हर की पौड़ी पे। बारिश होने की वजह से बहुत घना कीचड़ हो रहा था, लेकिन मोहित की भाषा में कहूँ तो चिक्कड़ हो रहा था। भीड़ बहुत कम थी। जब हम पिछली बार आए थे तो पैर टेकने की भी जगह कौन थी। शायद ऑफ सीजन हो रहा है तो कम लोग आ रहे थे कि मैं रात में वार भी हो गई थी। हम बारिश ज्यादा होने की वजह से गंगा का पानी में मिट्टी बहुत ज्यादा आ रही थी। थोड़ा मटमैला सा जल हो रहा था। माहौल एक नंबर का हो रहा था, बढ़िया वातावरण था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर बैठे आड़े, इतनी देर में ये पंडित जी आए, आरती देने लग रहे थे। तो इन पर आरती ली और बहुत ही बढ़िया वातावरण था। जो जल की आवाज है या जमा कान्ना ने सुकून देवे थी। बाकी घनी सी नॉलेज तो है को नहीं, लेकिन देखा देखी करा आपा भी एक पत्ते में दीवे से जला के गंगा में परवाह करे थे। मोहित ने बोला तू भी कर ले। लेकिन एक बात है, सबके अपने मन की श्रद्धा है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। लेकिन इन गरीब लोगों का रोजगार जरूर चल रहा है इसकी वजह से। मैं गंगा जी की साइड गई, लेकिन हवा इतनी तेज चल लग रही थी, 1 मिनट भी हमारा दीवा कौन जला था। तो भाई पे दोबारा माचिस लेके आए, मैं पैड़िया पे बैठ के जला देंगे, लेकिन उड़ा भी नहीं जली मेरे पे। तो फिर मैंने मोहित दी माँ तू ट्राई करके देख ले। आखिरी में कपूर लेना पड़ा, वो जला। और उसके बाद मैंने यो गंगा जी में परवाह कर दिया। और फिर हम सुकून से बैठ के मखा आधा पौना घंटा बैठ के चलेंगे आराम से। हमारे साइड में ये दादा पोता लाग रहे थे अपने पीपी में गंगा जल भरने खातर। और ये जो दादाजी थे अपने पोता ने समझाने लग रहे थे कि इसके के फायदे होया करें। बोल गंगा मैया की जय। हो गया था लगभग 11:15 का। हमने निकलना था अपना होटल खातर, और हम तो भूख भी भूल गए थे। हमारी खाना है को नहीं खाया हमने। 11 बजे तक कुछ रास्ते में सा हेल्दी सा मिले अभी को नहीं। तो आधा घंटे दूर था हमारा होटल। पहुंचे इतने 11:15 का टाइम हो लिया। आड़े भी मैंने तो नहीं लगा था, सारा सौदा बंद हो लिया। जानदी हमने अपना दिखाया जो ऑनलाइन बुकिंग कर रखी थी। वहाँ एक बात है, एंट्री तो इन होटल वाले ने गजब बना रखी थी। झुमर इतना बड़ा लगा रखा था। साइड में एक छोटी सी दुकान भी कर रखी थी मोती मणिया की। इतने रिसेप्शन पे चेक इन करने लग रहा था। इतने मैंने सारा सौदा देख लिया। मैं कड़े इनका खान का है, कड़े के सौदा मैं तड़के मैंने एक माला भी दिवा ले चलिए इस दुकान में। प्रोसीजर
प्रोसीजर के बाद चेक इन करने के बाद इनने मारती दे दी हमारे कमरे की चाबी और हम पहुंच गए लिफ्ट में। कमरा मिला हमने 4th फ्लोर पे 428 नंबर। मोहित तो मेरे कहता कि सीढ़ियां तो चाल मगाना, मेरे तो गोडे टूट लिए, सारा दिन हो गया इस गाड़ी में बैठी ने। हम होटल में बड़े थे जब हमने एक एम्प्लॉय पाया आड़ेगा जो की सारी वीडियो देखा था हमारी। मगा चलो बड़ी खुशी हुई कि इतनी दूर से भी हमारी वीडियो जा रही है। कमरे में एंट्री करी तो इतनी बढ़िया खुशबू आई थी। मैं मोहित नहीं बोली, पहले इन पे जाके न्यू पूछ के कौन सा रूम फ्रेशनर आप भी लेके चलेंगे। यो तो सामान तो हमारा मारते पहले आ लिया था कमरे में। मैंने अपना सौदा धर की फिर चेकिंग करी कमरा की साख है। कमरा तो ठीक ठाक था। सामान धरन खातर मैंने अलमीरा खोली तो शाम में उसमें प्रेस की टेबल थी, लेकिन प्रेस कौन दे रखी थी। उसके बाद एक तिजोरी धरी थी। मैं कहूँ थी मोहित माँ की मैं मार लेके आ रहा है तो दर दे इसमें खातर। तो वो रूम और वो होटल बढ़िया है अगर जिसमें साफ सुथरी सी केटल पा जाए जिसमें मैं अपना ताता पानी करके पी लूं। नीचे देखा तो बार का ऑप्शन भी दे रखा है। इस बार में कोल्ड ड्रिंक भी कौन रखी थी। मैं मोहित की सा होटल बुक कराया है, लेकिन चलो आपने क्या करना, अपन ना तो कोल्ड ड्रिंक पीनी ना दारू पीनी। मामला सेट होगी, सामान सेट कर दिया और उसके बाद मैंने मेन्यू देखा वहाँ के खाना है। पेट में चूहे कूदन लाग रहे हैं। मोहित ने बोला पहले बाथरूम तो चेक कर ले, वो तो मेन रह गया, तू आंधी बाथरूम में चेक करे अगर आज भूल गए। चलो मखाता ने याद दिवा दी। बाथरूम जाके देखा तो कमरे का कंपैरिजन में थोड़ा छोटा दे रखा था, लेकिन साफ सुथरा बहुत था। फिर मैंने दोबारा से अपना मेन्यू देखने का प्रोसीजर शुरू करा। 125 रुपए की एक रोटी लिख रखी थी। मैंने मोहित गई थी बाहर खा की चाल पड़, लेकिन इसने मेरी एक नहीं मानी। बोले होटल में चाल के खाओगे, मखाई खा ले गुलगुले। कौन खाया करेगा रोटी की कीमत का के आज बेरा पटी उस रोटी की कीमत। हमने तो करे ऑर्डर देने खातर तो ये बोले कि कुछ लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल होंगे। रात ने सिर्फ दाल मिलेगी, आपने मखा कोई नाम वाई खाया करा दाड़े लिया हो। तो हम मोहित ने पिया दूध और फिर साथ में इसने देखा टीवी। तो चलो जी जयराम जी की आज का व्लॉग आड़े खत्म करा। जुड़े रहो मोहित सोनिया व्लॉग के साथ और कमेंट करके जरूर बताइए आज का व्लॉग तो हमने किसा लगे और अपना प्यार न्यू बरकरार रखो।